नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख और मंगल का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा अमल लेकर आई हूँ कि जिसको मंगल के दिन 2 मुहर्रमुल हराम को सब काम छोड़कर जिस घर में भी ये सूरत पढ़ी जाती है, ये अमल पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा अमीर हो जाता है। अगर यकीन ना हो तो बेशक आज़मा कर देख ले। इस वजीफ़े को पढ़ कर देखेंगे कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाएगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी, उसको कैसे कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। आप पर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से फ़ौरन ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लिया और फिर जैसे ही आपको टाइम मिले आज के दिन तो इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा। पढ़कर भी देखिएगा कि आपकी ज़िंदगियाँ कैसे बदल जाती हैं, आपके घर में कैसे सुकून आता है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। आपने किसी भी मकसद, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी शादियाँ नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते दौरान आपके दिल में, जहन में ज़रा ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ने लगे, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या नहीं मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या उसकी कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती है। हमें सिर्फ़ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं और उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी खजानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वीडियो वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस अमल को कर सकें। आपने जब बावजू होकर बैठ के तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद, अपनी मुराद की नीयत कर लेनी। जिस मकसद, जिस मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं, जब मुराद उसका आपने नीयत कर ली तो आपने फिर सबसे पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। वो है या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु, या हय्यू या क़य्यूमु। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। कुरान पाक की सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसको 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का स्वाब मिलता है। आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ही सूरत इखलास पढ़नी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ सूरत इखलास को पढ़ना है। 3 मरतबा जब सूरत इखलास पढ़ ली तो फिर आपने तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या हय्यू या क़य्यूमु, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या वहाबू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना, फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाक़ू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने इसमें मुबारक और कलाम पाक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।